सा अच्छा अच्छा काम चलिए किया। आरजू को फिर लाइए भाई, नेताओं को आरजू को फिर लाइए सीन में, मोदी जी को थोड़ा आरजू को फिर लाइए डिबेट में। आरजू एक तो हमारा कोई रिपोर्टर नहीं है, आपके पास भी आपने हो सकता है आपके कोई फेलो यूट्यूबर होंगे तो उनसे आपको ये तस्वीर मिली होगी कि आर्मी लगी हुई है। मरियम नवाज का चेहरा चमकाने में मुनीर का आदेश है कि मरियम का ही चेहरा चमकाओ, बाकी छोड़ दो, मुल्क गया भाड़ में। और दूसरी बड़ी बात है कि मरियम इकबाल भी कह रही हैं कि ख्वाजा आसिफ को काहे सीरियस लेते हो भाई, मतलब एक देश के रक्षा मंत्री को अगर सीरियस ना लें तो पूरा मुल्क क्या कर रहा होगा, आपकी भाषा में खुदा मालिक है फिर तो। ये तो शायद डॉक्टर इरशाद बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि वो उनकी पार्टी के हैं और मारिया की पार्टी के नहीं है, तो इसलिए शायद मारिया कह रही है उनको सीरियस ना लिया जाए। लेकिन वो अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट्स दिया करते हैं, लेकिन सिर्फ वही नहीं बल्कि हर पॉलिटिशियन हमारे यहाँ कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट देता है जिससे यकीनन हमें वीडियो बनाने में या शो करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि इतने फनी और इतने अजीब किस्म के पॉलिटिशियंस आपको बहुत कम जगह पे मिलते हैं। ठीक है। अब नाजिया इलाही खान, ये सुना आपने, एक तो इनके ख्वाजा आसिफ को सीरियस क्यों लिया जाए, और सोचिए रक्षा मंत्री कह रहा है, और ठीक है उम्मीद भी यही कर सकते हैं, जो कहे कि सोशल मीडिया से हमको पता चलेगा कि जेट गिरा दिए, वो यही कहेगा कि बाढ़ से निपटना है तो बाटी टब में पानी भर के रख लो। जी राकेश जी, आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को भी हर हर महादेव, भारत माता की जय। बड़ा अच्छा शो चल रहा है राकेश जी, बड़ी हंसी आ रही है। और सही कहा है मरियम दीदी ने कि क्यों सीरियस लेना है। अब देखिए पाकिस्तान गधे का व्यापार करते करते इनके जितने भी आर्मी, सेना और मंत्री और वजीर आजम हैं, सब गधे जैसा दिमाग रख चुके हैं। अब समझने वाली बात यह है कि मरियम नवाज ऐसे कौन से पद पर है कि जनरल आसिम मुनीर के पास से मैसेज आता है कि मरियम नवाज के चेहरे को चमकाना है, उसके बैनर और होर्डिंग को लगाना है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो हवाओं में बातें उड़ रही हैं मरियम नवाज और जनरल आसिम मुनीर की, क्या इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि ये बैनर और होर्डिंग जब आर्मी लगा रही है तो इससे ये दो चीजें साबित हो रही है राकेश जी। पहली साबित हो रही है कि कितनी वैली, कितनी फालतू, कितनी बेकार और कितनी जाहिल आर्मी इनके पास है, जिसको कोई काम नहीं है बॉर्डर का, जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और दूसरी चीज ये साबित हो रही है कि मरियम नवाज और जनरल आसिम मुनीर के जो टाकों के बारे में बात चल रही थी वो आज सत्य में समझ में आ रहा है। आप सोचिए कि अल्लाह के कहर और एक मुसीबत में जब इंसान थोड़ा सा मायूस हो जाता है और रेस्क्यू करने के लिए जाता है, दर्द होता है कि कितने लोगों की जान चली गई, कितना नुकसान हो गया, ऐसे सिचुएशन में ये लोग कॉमेडी सीरियल चला रहे हैं, ये लोग अपना परचम लहरा रहे हैं। कितनी बेवकूफ कौम है ये और कितना बेवकूफ देश है ये इनकी हरकतों से, इनके शब्दों से और इनके कार्यों से समझ में आता है। ये पाकिस्तान, ये तो आपके लफ्जों से लग रहा है, आप इतना ज्यादा पर्सनल रह के इतना पर्सनल अटैक कर रही हैं। हमारी बातों में कहां पर आपने इस तरह की बेवकूफ अहमद गालियां और ये आपने आप कहा कि आपके मंत्रियों को सीरियस मत लो। आपने कहा आसिम मुनीर और सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पर्सनल बातें शुरू कर दी। ये पर्सनल अटैक आपके इंडियन चैनल से आ रहे हैं, ये क्या आप मैसेज दे रहे हैं अपने लोगों को? ये क्या बॉलीवुड मूवी चल रही है आपके लिए? पाकिस्तान का सेना जो है, पाकिस्तान की सेना मरियम नवाज के आंचल में बंधी हुई है, मरियम नवाज के दुपट्टे में बंधी हुई है। सेना का कोई काम ही नहीं है बॉर्डर पे, उसका काम है मरियम नवाज के चेहरे को चमकाना। ठीक है ना, फिर आपको सर्विसेज अपने दीजिए, आप कैसी बातें करिए? नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा नाजिया एक शब्द और ठीक कर लीजिएगा, वो आंचल नहीं पल्लू हो गया। लोग कहते हैं पल्लू में बात के रखा हुआ है। खैर छोड़िए, मुझे उधर जाना। उर्दू में मैंने बात की है राकेश जी, उर्दू में बात की है। डॉक्टर इरशाद, ये एक तस्वीर जरा रखिएगा, मेरी जगह तस्वीर रखिए। ये तस्वीर है कि जो रिलीफ प्रोडक्ट हैं उस पर मरियम नवाज की तस्वीर। जानकारी ये भी मिल रही है कि अगर मान लीजिए कोई भला आदमी कहे कि चलो हम कुछ रिलीफ प्रोडक्ट पहुंचा दें, तो उसके लिए भी शर्त है कि मरियम नवाज की फोटो लगाओ, तभी जाने को मिलेगा, तभी सामान बांटने को मिलेगा। पांडे जी बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ खवातीन का। जैसा कि ये बकबक कर रही थी अभी नाजिया, आपकी जो पैनलिस्ट बैठी हैं हिंदुस्तान से, इनको कहें इज्जत एहतराम का रास्ता ना छोड़े। देखें रखें, आप क्या रही थी, मैं दरमियान देखें ये
ये होती है चोंच का खुलना और बदतमीज साबित करना अपने आप को। आप मुंह बंद रखें। अगर आपने डिबेट करनी है मेरे साथ, सुने, जैसे आपकी बकवास मैंने सुनी, जैसे बकवास मैंने आपकी सुनी। अरे सुनिए डॉक्टर इरशाद, आप नाजिया बिल्कुल बीच में नहीं आती, लेकिन आपने तुरंत कि ये बकबक कर रही है ऐसे शब्दों का आपने इस्तेमाल करना शुरू किया। आपके यहाँ महिलाओं को यही कहते हैं क्या कि बकबक कर रही हो? आपके यहाँ जब महिलाएं बोलती हैं तो यही कहते हैं क्या कि चोंच खोल दिया, या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? अभी चलिए रुक जाइए, 2 मेहमान वेट कर अपनी बात। अरे मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए भाई, मुझे मालूम है दिल पे लग गई। मुनीर मरियम का जिक्र छेड़ दिया तो आप अपनी बात पर आइए, जो सवाल पूछा। अपनी इज्जत एहतराम रखें, आप दूसरों की इज्जत को उछालने की कोशिश मत करें। चलिए। पहली बात आपने की कि मेरे मुल्क में सैलाब आ गया। आपको याद होगा कि 1 माह पहले जब आपने आबी दहशतगर्दी शुरू की, मेरा पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू किया, मैंने कहा था कि आपके डैम भी टूटेंगे, आपके मुल्क में फ्लड आएगा, आपके लोग मरेंगे, पाकिस्तान में भी लोग मरेंगे। इसमें कोई दूसरी राय है जो मैंने बात की थी? सच साबित हुआ। आज आप वो पानी रोक के दिखाएं, आपके तो लोग मरना शुरू हो गए, मुल्क तबाह होना शुरू हुआ, तो आपने पानी पाकिस्तान पे छोड़ दिया। आप ख्याल करें, कुछ ख्याल करें। देखें, आप हमारा नहीं तो अपने लोगों का ख्याल करें, हिंदुस्तान को डूबने से बचाएं। देखें, आपका तो डेली डूब रहा है, आपने तबाह कर दिया पूरे खित्ते का अमन। मुंह बंद रखें, इनकी चोंच बंद रखें। डॉक्टर इरशाद, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, यहां से किसी ने नहीं कहा कि आप अपने चोंच से क्या क्या बोल रहे हैं। नहीं तो सर प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हिंदुस्तान में नहीं होता है। डॉक्टर इरशाद, संयमित भाषा में अपनी बात रखिए। मैंने आपसे, मैं फिर सवाल रिपीट कर रहा हूं कि ये कौन सी शर्त है कि अगर किसी को, मान लीजिए मेजर नदीम को मन कर गया, मान लीजिए मरियम इकबाल को मन कर गया, मान लीजिए आरजू को मन कर गया कि चलो कुछ रिलीफ प्रोडक्ट भिजवा देते हैं, तो शर्त इनके लिए कि पहले मरियम नवाज की फोटो लगाओ। देखिए मेरी बात सुनो, वो मेरे सबसे बड़े सूबे पंजाब की सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, वो इतना रिलीफ का काम कर रहे हैं। देखें, लोगों को प्रमोशन करने के लिए, लोगों को हौसला देने के लिए मेरी चीफ मिनिस्टर, मेरी छोटी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा जो काम कर रही है इस वक्त पंजाब के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क के इदारों के लिए, मुल्क के गरीबों के लिए। आपके सूबे में कोई, आपके मुल्क में, हिंदुस्तान में कोई बंदा नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप चोर लोग हैं, आप भागे भैया सुनिए ना, आप मैं नहीं, मैं दत्ता साहब को लाता हूं, सुनिए। नहीं सुनिए ना, सुनिए पंजाब को रिलीफ दे रही है। अरे दत्ता जी, ये कह रहे हैं मतलब मरियम नवाज 27 लोगों का डेलीगेशन लेकर इसी बाढ़ के बीच पहुंच गई थी, थू हो गई, उसके बाद आई है तो पाकिस्तान में किसी ने ढंग से रिसीव नहीं किया। मेरा एक सवाल कि किसके आदेश पर, और क्या ये फील्ड मार्शल मुनीर का आदेश है कि हर रिलीफ प्रोडक्ट पर मरियम की फोटो लगा दी जाए? इस पर इनकी चोंच नहीं खुल रही है। बहुत चोंच ये बोल रहे हैं, लेकिन इस सवाल पर इनकी चोंच नहीं खुली। चाइना से भागे, आपके वजीर आजम चाइना से भागे क्यों है, मुझे ये बताइए। भागे नहीं भाई, सबसे पहले भागे नहीं। एक मिनट दत्ता जी, सुनो इरशाद भाई, सुनो, भागे नहीं, अपना दौरा पूरा करके आए। मिलिट्री परेड के लिए भी इन्विटेशन था, लेकिन हम किसी सैन्य गतिविधि में दूसरे देश की हिस्सा नहीं लेते हैं, ये हमारे देश की पॉलिसी है, इसलिए मिलिट्री परेड के लिए नहीं रुके। दौरा जितना था वो दौरा पूरा करके भारत के प्रधानमंत्री अपने देश वापस चले आए। चलिए दत्ता जी को सुनिए। हाथ मिलाना पसंद। राकेश भाई, इनका बोलना बंद हो तब तो मैं बोलूं। सबसे पहले हर हर महादेव और जय श्री राम हर किसी को। मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं कि मुनीर साहब और मरियम नवाज के बीच में क्या पाकीज़ा मूवी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस पे मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही मैं जाना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि 3 महीने पहले डंडा मारे थे। अरे आपके अरे जनाब सुनिए ना, फील्ड मार्शल पहले सुनिए, आप सुनिए, हिंदुस्तान सुनिए, पहले सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखे पहले, आप सुनने की क्षमता रखे आप, नहीं तो आप ही की जुबान से मैं आपको धो डालूंगा। थोड़ा सा शालीनता रख के क्षमता रखिए सुनने का। आपने कहा 3 महीने पहले डंडा मारा, डंडा तो हम लोगों ने मारा, तबाह कर दिए, जिसके चलते आपके डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के एयर स्ट्रिप और पाकिस्तान के सारे जितने हवाई अड्डे हैं सबको भारत ने तबाह कर दिया, जिसके चलते हम लोगों ने गुहार लगाया भारत के सामने कि युद्ध विराम की
कीजिए, सीज फायर कीजिए। ये आपके डिफेंस मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की बयान है, मेरा नहीं है। गए थे ना शंघाई कोऑपरेशन में कटोरा लेके, भीख दे दो, भीख दे दो, भीख दे दो, ठेंगा मिला वहां से। चीन ने भी थप्पड़ मार के आपके वजीर आजम को भगाया और पुतिन ने तो देखा तक नहीं। ये तो हैसियत है। आपने बिल्कुल सही कहा, सिंधु समझौता बंद किए हैं, जाड़े के मौसम में पानी नहीं देंगे, बरसात के मौसम में नेताओं को सीरियस मत लो। वो आप यहाँ पर जो हरकत कर रहे हैं ना, गिरी हुई हरकत, और ये करने वाले 2 कौड़ी की हरकत, वो बता रही है कि आपको सीरियस नहीं लेना चाहिए। आपको ना तो मरियम इकबाल का फिक्र है कि आपके मुल्क की एक महिला बैठी हुई है, ना आरजू की बात है, यहाँ का तो नाजिया का फिर भी छोड़ ही दीजिए सर। तो ऐसे भद्दे इशारे ही आप कर सकते हैं, और इतनी आपकी सोच गिरी हुई हो सकती है। मानसिक दिवालियापन है आपके यहाँ नेताओं में। डॉक्टर इरशाद, पागलपन का इशारा, ये पागल है ये। नहीं, पागल तो फिर आपका पूरा मुल्क है भाई। पागल तो आप मंत्री है, जो मरियम इकबाल भी कह रहे हैं की तरह आपकी जो कहे बाल्टी टब में पानी भर लो की तरह आपकी व्यवहार है। आपके पे भी ऑपरेशन सिंदूर चाहिए, समझ गए ना? एक मिसाल काफी होगा आपके लिए। पागल की तरह आपके व्यवहार है, मानसिक संतुलन खो चुके हैं आप। मुझे तो लग रहा है कि आप पागल खाने से निकल के आइए, जाइए वहां पे वापस जाइए, जो आपकी असली जगह है। पागल खाने पे वापस जाइए आप। जुबान है नहीं, चले हैं डिबेट करने, तथ्य है नहीं, चले हैं डिबेट करने। डिबेट करना है तार्किक आधार पे कीजिए। यू क्रैकपॉट, सीनाइल, एब्नॉर्मल फूल यू आर, क्रैकपॉट यू आर। गो टू सम मेंटल असाइलम, किसी मेंटल असाइलम में जाइए आप, जाके वहां पे। अच्छा, ये हरकतें भी कर रहे हैं। मैं मेजर नदीम आता हूं, 1 मिनट और दे दीजिए। आरजू, ये आपने देखा, ये डॉक्टर इरशाद, ये वाकई मतलब पूरा मुल्क असाइलम है या फिर पाकिस्तान में कुछ अलग अलग असाइलम है? ये क्या हरकतें डॉक्टर इरशाद की? आरजू, पागल को पागल कहना बेहतरीन। नहीं, मेरा ख्याल है कि तरीके से डिबेट होनी चाहिए। पागल है आपके मुनीर, तो सबसे बड़ा पागल आतंकवादी है। ठीक है, दत्ता जी रुक जाइए, डॉक्टर इरशाद रुकिए, आरजू आप बोलिए। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से दोनों तरफ से तमीज से बात होनी चाहिए, तरीके से डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेंस्ट बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है वर्ड्स थोड़े से राकेश आपके शो में अच्छे होने चाहिए। तो आरजू इरशाद ने की ना, उंगली से अलग अलग इशारे, फिर किसी के लिए चोंच भौंकना, इस शब्दों का इस्तेमाल। म्यूट कर दे, हटा दे स्क्रीन पे से ऐसे लोगों को। अगर कोई ऐसे करता है, कोई भी करे, चाहे हिंदुस्तान से करे चाहे पाकिस्तान से करे, मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करूंगी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब मेजर नदीम रुक जाइए, डॉक्टर इरशाद प्लीज सर। पाकिस्तान नहीं है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, बहुत लंबे समय से आप हिंदुस्तान के टीवी चैनलों पर आते रहे, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के चैनलों में फर्क समझा करिए। तो रुक जाइए, अब सुनिए मेजर नदीम, ये एक फोटो है, ये एक फोटो है, दिख रही है क्या? भारत की पहली स्वदेशी, कंप्लीटली स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप, विक्रम 32 बिट प्रोसेसर, ये दिख रही है आपको? पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि देखो रे, हम तो यहां बाहर से नहीं निपट पा रहे, अपने झंडे में चांद लगाकर खुश हैं, ये बगल का मुल्क चांद पर भी पहुंचा, सेमीकंडक्टर चिप भी बना दिया, हमें सिर्फ लाहौरी चूरन बेचा जा रहा है। देखें राहुल भाई, ये जो अरे राकेश, नाम भूल जाते हैं गर्म हुआ है, तो मैं इसमें किस तरह की बात करूं, मुझे भी मौका दें। ये देखें, जो आप बात कर रहे हैं सारी, ये पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से ये बदतमीजी की जबान ये लोग यूज कर रहे हैं, पिछले प्रोग्राम में कर्नल साहब ने भी कहा कि कुत्ते की तरह दो मिलाते गए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और हम तो सब एक ही रीजन के हैं, और अभी जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री साहब गए, चाइना गए, एससीओ में गए, हमें उसकी खुशी है।